नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.3 है। इसके जो हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हमने जो है आज 12th क्वेश्चन करना है। तो बिल्कुल सभी सारी चीज़ें ईजी हैं, सब फार्मूले हमको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टेटमेंट क्या है? इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। ये कोई हमारा जो है सर्कल का यहाँ पे क्वाड्रेंट है। ठीक है, OACB। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो सर्कल का जो है 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। OA क्या है हमारा? 3.5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली OB भी क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या है भाई? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ OD ये देखिए, ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जो ये क्वाड्रेंट है OACB, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया सीधी सी बात है, सिंपल फार्मूला लगा देंगे हम। क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कौन सा भाई क्वाड्रेंट? OACB। तो क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? पाई r स्क्वायर थीटा कितना है? 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360। तो 90 बाई 360 1/4 हो जाता है। ये कैलकुलेशन बार बार हम यूज कर रहे हैं। पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो पाई 22/7 r स्क्वायर। r कितना है? 3.5। तो 3.5, तो डेसिमल मैं रिमूव करना चाहूँगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो पाई r स्क्वायर है 3.5 डिवाइडेड बाई 10। थीटा 90 डिग्री, तो हम इसको डायरेक्टली 1/4 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1/4। और यहां से ये क्या हो जाएगा भाई? 5 7 35, 5 2 10। अगेन सिमिलरली ये भी हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये आ जाएगा 11। ठीक है, हमारे पास 2 और 4 जो है डिनोमिनेटर में रह गए, और यहाँ पे 11 और 7 रह गए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 × 7 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा आ चुका है। OACB का एरिया 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा जो है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी। अब जो सेकंड नंबर पे है शेडेड रीजन, तो यहाँ पे ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है BOD। ये क्या है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया निकाल लेंगे और क्वाड्रेंट के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ODB क्या हो जाएगा भाई? 1/2 बेस कितना है? 3.5। तो अगेन मैं इसको जो है ऐसे लिख लूंगा, बेस इंटू हाइट कितनी है भाई? 2 है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7/2। तो इसका एरिया आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना था हमने? अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे हम इसको जो है यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये हमने निकाल चुके हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट का एरिया भाई 77/8 माइनस के 7/2 ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये 77 हो जाएगा, माइनस ये 4 पे हो जाएगा, और ये 28। ठीक है, तो 28, ये 30 47 और 49 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? 49 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा।
ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 30 और यहाँ पे 40 पहुँचेंगे तो 70 हो जाएगा, और 9 ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन आपका पार्ट है भाई, कैलकुलेशन आपने जो है 9th क्लास तक बहुत ही अच्छी तरह से सीख ली है। अब बार बार कैलकुलेशन पे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा पेपर में जो है टाइम कम रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 49/8 सेंटीमीटर जो है हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। कोई क्वाड्रेंट है सर्कल का, ठीक है। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में एक जो है स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है। इफ OA 20 सेंटीमीटर, OA मतलब कि स्क्वायर की साइड कह रहा है, ये कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर है, तो ईच 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पाई की वैल्यू ये दे रखिए, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये कितना है भाई, ये हमारा डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये राइट एंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, यहाँ से 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे 400, तो और उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 800। तो 800 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20√2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20√2। ये OB की वैल्यू आ गई, किसकी, OB हमारा आ चुका है 20√2, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अब रेडियस पता चल गई, OB क्या होगी यहाँ पे रेडियस हो चुकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया है और स्क्वायर का एरिया है तो दोनों का जो है डिफरेंस क्या है, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया बार बार हम कर रहे हैं पाई 1.34 r स्क्वायर, r यहाँ पे 20√3 है, तो 20√2 इसका हमने स्क्वायर करना है, थीटा 90 डिग्री है, 90 डिवाइडेड बाय 360, तो 90/360 1/4 होता है, ठीक है। और यहाँ से 3.14 और ये क्या हो जाएगा 400 × 2 × 1/4, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 100, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 28 और 6, और यहाँ से 2 के बाद हमारा जो है 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल था, और यहाँ पे 2 zeros भी आएंगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एरिया, किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमने स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ OABC, तो स्क्वायर की साइड कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे A स्क्वायर 20 है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 628 माइनस के 400, ये आ जाएगा हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे आ चुका है। तो आपने बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ी है और ये इस जो फिगर को आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया है, समझ लिया है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये देखिए जो हमारा स्मॉल जो आर्क है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और जो बड़े वाला आर्क है ए बी उसकी रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर है, एज यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, और जो एंगल है ए ओ बी ये 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो दो क्वाड्रेंट है, एक छोटे वाला क्वाड्रेंट है, एक बड़े वाला क्वाड्रेंट है। तो हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, बड़े क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और फिर छोटे क्वाड्रेंट का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, यहां से जो है सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर, यहां पे ये हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, तो यहां पे बड़े का एरिया, फॉर एग्जांपल दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। यहां पे पाई की वैल्यू भी सेम है हमारी, आर अलग अलग है, थीटा भी सेम है 30 डिग्री ईच। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए फार्मूला यहां पे हमारा रह जाएगा, पाई जो है कॉमन आ गया, थीटा डिवाइडेड बाय 360 भी कॉमन आ गया, रह क्या गया हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360, इसमें कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम 22/7, अगर आपको कुछ भी नहीं कहता है तो पाई की वैल्यू बार बार हमने यही यूज करनी है, इंटू थीटा 30 डिवाइडेड बाय 360, और यहाँ पे देखिए r प्लस के स्मॉल r, तो यहाँ पे r कैपिटल है 21 प्लस के 7 और यहाँ पे है 21 माइनस के 7, तो ये हमारा हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये 28 और ये 14 हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे जो है सोल्व करना है। ठीक है, तो ये सोल्व कर देते हैं, ये 12 पे कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 4 जा 28। ठीक है, और यहाँ से 2 6 जा 12 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 11, 28 इंटू 11 कितना हो जाएगा हमारा, 28 इंटू 11, ये 8 एज इट इज, ये 10 और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ चुका है। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, फार्मूला सेम रह रहा है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 30 रखेंगे तो 1/12 भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कैलकुलेशन सोल्व करनी है, हमारा जो है आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपना 14th क्वेश्चन भी कर लिया है, बिल्कुल ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये देखिए ABC, तो ये यहाँ से ये क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री एंगल हो गया,
और रेडियस हमारी 14, ठीक है। तो यहां पे दिस इज ये हमारी क्या है, यहां पे रेडियस है, तो यहां पे ये हो जाएगी हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 14 हो जाएगा, ये भी हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। कोई सेमी सर्कल हमने ड्रॉन किया है, BC क्या है, डायमीटर है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल O पे ये कट कर रहा है, ठीक है। तो OB और OC क्या हो जाएंगे भाई, रेडियस हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके बाद BC और ये आर्क ऑफ कोऑर्डिनेट द्वारा जो रीजन है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद में सेमी सर्कल, BC क्या है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल BC का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, उसमें से सेगमेंट का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमने क्या करना है, BC क्या है, डायमीटर है, तो यहां से एरिया किसका भाई, सेमी सर्कल माइनस में ये क्या करेंगे हम, माइनर सेगमेंट का एरिया इसमें से, या सेगमेंट का एरिया ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला एरिया। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, ये वाला इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ हम क्या करेंगे, सेगमेंट, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकालते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 14 × 14, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 1/4 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 2 जा 14 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 14 × 11, 14 × 11 4 5 1, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी नहीं रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी फाइंड आउट करना है, तभी तो हम सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 90 डिग्री है, बेस 14 है, इंटू हाइट 14 है, हाइट भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7, और 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा भाई, 154 माइनस के 98, कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 ऐड कर दूं 100 और ये 56, तो यहाँ से आ जाएगा ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसकी जो है यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमने ये जो BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, BC की। तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, पाइथागोरस की हेल्प से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। और BC फाइंड आउट करना है, BC, तो इसका हमने स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 196 प्लस के 196 और इसका 100। तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये देखिए 200 होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर 200 होता 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने
क्या हो जाता है यहाँ पे 400 हो जाता, लेकिन हमने 8 सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब 392 अंडर रूट। ये आ गई BC की वैल्यू। अगर मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी भाई, BC डिवाइडेड बाय 2। तो BC कितना है 392 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गई हमारी यहां से रेडियस BO, ठीक है। ये रेडियस है कौन से वाले सेमी सर्कल की, ये जो सेमी सर्कल है इसकी। तो यहां से इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम कर लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये देखिए यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस के सिगमेंट, सिगमेंट का एरिया हमारे पास आ चुका है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई 22/7 R स्क्वायर। R तो हमारा ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 392 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4। और ये सेमी सर्कल है तो इसका एरिया पाई R स्क्वायर 1/2 होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से देखिए ये जो है 4 पे कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पे 4 9 जा 36, 3 4 8 जा 32, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 14, 7 1 जा 7, 2 कैरी 7 4 जा 28, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 इंटू 14। 11 इंटू 14 क्या हो जाएगा भाई, 11 इंटू 14, तो यहाँ पे 4 अगेन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ चुका है। तो 154 हमने किया था, इस क्वाड्रेंट का एरिया भी 154 ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 154, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां से देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस के एरिया ऑफ सिगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 माइनस के 56। तो यहां से देख लेते हैं, ये देखिए 154 माइनस के 98। तो यहां पे 154 माइनस के 98 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे 56 आया था, इसका मतलब 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपसे पहले करवा ली, उसके बाद में भी सेम कैलकुलेशन आई है। इसका मतलब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आपने उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है और वो आगे भी हमारी यूज होंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ हमारा शेडेड रीजन, येलो वाला जो रीजन है उसका एरिया हमारा आ चुका है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने जो है हमारे 14th क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर दिस वन। तो ये डिजाइन जो हमारा इसका रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये कोई फॉर एग्जांपल हमारा जो है सर्कल है, इसमें दो क्वाड्रेंट है, एक वाला ये और दूसरा ये। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर, कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब देखिए, अब हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ये बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेंट ये बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे कर देंगे। तो पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, हम सिगमेंट का एरिया जो है यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और ये देखिए यहाँ से ये और ये एक ट्रायंगल बन गई, ये स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8√2, क्योंकि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो साइड इंटू √2 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और माइनस में क्वाड्रेंट का एरिया यहां से जो है सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो है सिगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे,
एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस में एरिया ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहां से थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, दिस ये ट्रायंगल बन गई। कौन सी? यहां पे ए बी एंड डी, ये वाली ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन आ जाएगा। तो वहाँ पे करना क्या है, हमने बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई एक बार हम ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा और दूसरी बार वहाँ पे लगाएंगे तो इस वाले सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ये वाला जो सेगमेंट है, एक बार इसका एरिया हमने निकालना है और एक बार इसका एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 × 8 थीटा 90 डिग्री है बाई 360। तो यहाँ से 1/4, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 16 × 22, 16 × 22 132 होता है, 13 कैरी 22 और 13, ठीक है 35। ये हो जाएगा हमारा 352/7। ये एरिया ऑफ हमारा क्वाड्रेंट आ चुका है, माइनस एरिया ऑफ ए बी डी। तो ए बी डी 1/2 बेस, यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 × 8, यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, यहाँ से हमारा ये जो है 32 आ चुका है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये 352/4, 21 और 4 25, सॉरी यहाँ पे ये होगा 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और एक 22। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 52, 12 - 4 8, यहाँ से 4 - 2 2, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/7। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इस पोर्शन का एरिया ही आया है दिस सेगमेंट। अभी हमारे पास क्या है, ये जो है यहाँ पे दूसरा कलर मैं यूज़ करूँगा, ये देखिए फिलहाल हमारे पास दूसरा सेगमेंट ये भी बचा हुआ है, तो सेम बनेगा, ये भी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं इसको इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ हमारा डिज़ाइन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना था कि भाई सबसे पहले ये क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे क्या था, ये देखिए ये ऐसे क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो पहले हमने सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमने जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।